गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं और जिस तरह से आपका रिस्पांस मिल रहा है तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप 100% अपने लक्ष्य की ओर, अपने 100% रिजल्ट की ओर और 100% मैथमेटिकल नॉलेज की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 मतलब प्रश्नावली 7.2 अध्याय 7 यानी अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न क्रमांक 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न लिखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लेंगे एक नंबर हम लोग चल रहे हैं। माना कि बिंदु क्या है, P और -1 7 है P और क्या है Q मान लेंगे कितना है 4-3 है 4-3 और क्या है वो जो बिंदु है तो हम मान लेते हैं कि R है। R जो बिंदु है तो इसका निर्देशांक अभी हम मान लेते हैं XY। तो प्रश्न कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। मान लिया चूंकि कहता है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं P और Q, तो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये P का निर्देशांक -1 है और P का निर्देशांक -1 है 7 है और Q का निर्देशांक है 4-3। तो क्या है 4-3 निर्देशांक है और कहता है कि बिंदु P का जो बना है रेखाखंड PQ को बिंदु R रेखाखंड PQ को बिंदु R 2:3 के अनुपात में, तो ये R है, XY मान लेते हैं और 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हो गया चित्र हमारा 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब आगे हम लोग विभाजन सूत्र से देखेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। अब R के निर्देशांक हम पता करेंगे तो R के निर्देशांक के लिए क्या होगा विभाजन सूत्र। तो लिख लेते हैं विभाजन सूत्र से। ये विभाजन सूत्र से हम क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 ये होता है और m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2 ये निर्देशांक का सूत्र होता है। और इस पर हम स्टार्ट करेंगे x1 x2 की वैल्यू x1/1 की वैल्यू P का मान हो जाएगा, x2/2 का मान Q का मान हो जाएगा और m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। इस तरह से हम फार्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा R का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो m1 का मान है 2, x2 का मान है कितना 4 है तो 2 × 4 हो जाएगा प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 तो 3 × -1 और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 तो ये हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 यही हो जाएगा। थोड़ा सा मोटी राइटिंग हो गई यहाँ पे तो ये अच्छे से बना देते हैं 2 + 3। आगे ऐसे इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा m1/2 तो हो जाएगा 2 × 2 का मान है -3 और प्लस m2/1 तो 3 × 7 अपान m1 प्लस m2 रहेगा तो m1 की वैल्यू है 2 और ये m2 की वैल्यू है 3। तो इस तरह से निर्देशांक हम निकालेंगे। तो R का मान R हम इकट्ठा लिखेंगे
आर लिखेंगे और आर के बाद 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5, और दूसरा होगा 2 3 6 माइनस का 6, प्लस 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और बटे 5 ये हो जाएगा। अब आगे ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बटे 5 ये हो जाएगा 5/5, और 21 में 6 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 बटे 5, 5 एक कम 5, और 5 तिहाई 15 होगा, और 5 एक कम 5 ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आर का निर्देशांक 1 और 3 हो जाएगा, अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक जो रेखाखंड PQ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है वह बिंदु R 1 और 3 है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ें और देखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है कि बिंदुओं 4-1 और 2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना क्या माना, माना कि बिंदु कौन कौन से हम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं एक ठो बी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक है 4-1 और बी का निर्देशांक है -2 -3, और कहता है कि रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें चाहिए। तो एक रेखाखंड है, कौन सा रेखाखंड है, ए और बी। ए की वैल्यू है 4-1 और बी का मान है -2 और -3। अब हम मान लेते हैं दो बिंदु कौन कौन से, एक पी मान लेते हैं, समत्रिभाजित मतलब बराबर बराबर रेखाखंड, या समत्रिभाजित मतलब बराबर बराबर रेखाखंड। तो एक पी मान लेते हैं, एक क्यू मान लेते हैं। तो अब समत्रिभाजित है मतलब सभी जगह एक एक का अंतःखंड कट रहा है। माना, यहां लिखेंगे, माना कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q हैं, ये मान लिए। तो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या क्या हो गए, P और Q हो गए। अब हम देखेंगे कि बिंदु P जो है, तो रेखाखंड AB को बिंदु P, रेखाखंड AB को, ये दोनों अनुपात इधर गिने जाएंगे। तो बिंदु P रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में बांट रहा है। चूंकि P AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसमें 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, हम देखेंगे। तो अब विभाजन सूत्र से हम स्टार्ट करेंगे। तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 2:1, और x1/1 का मान हो जाएगा A का निर्देशांक, x2/2 का मान हो जाएगा B का निर्देशांक। तो स्टार्ट करेंगे विभाजन सूत्र से, और किसका निकाल रहे हैं, P का निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे विभाजन सूत्र से। तो P का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 x2, M1 की वैल्यू है 2,
x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 x1, m2 का मान है 1 और x1 की वैल्यू है 4 बटे m1 प्लस m2 होता है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर m1/2, m1 की वैल्यू है 2, बाई 2 का मान है -3 प्लस m2/1, तो m2 का मान है 1 और y1 का मान है कितना -1 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा ये। अब आगे चलेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते ही हम आंसर पे पहुंचेंगे। P का निर्देशांक हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा, -4 और बटे कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे -4 और +4 1 कम 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या 2 3 6 -6 होगा, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस का -1 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पी का निर्देशांक -4 + 4 0 बटे 3 हो जाएगा और -6 -1 -7 बटे 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पी की वैल्यू हो जाएगी 0 - 7 बटे 3। पी के निर्देशांक एक आंसर ये आएगा। और दूसरा आंसर हम लोग करेंगे, यदि देखें तो बिंदु Q AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 में। जैसे P 2:1 में है तो 1:2 में है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। और जब विभाजित करता है तो हम देखेंगे कि m1 की वैल्यू, अब इस बार Q यहाँ पे देख लेते हैं, जो Q के लिए है तो Q 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 1, m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हम चलेंगे विभाजन सूत्र से फिर ज्ञात करेंगे। विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं, Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक के लिए m1 x2, तो m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 x1, तो 2 गुणे -4 हो जाएगा, 2 गुणे +4 और अपान 1 + 2 m1 + m2 होता है, तो ये हो जाएगा। फिर m1/2, m1 की वैल्यू है 1 और बाई 2 की वैल्यू है -3, अब प्लस हो जाएगा m2/1, m2 का मान है 1, m2 का मान है 2 और y1 की वैल्यू है -1। तो इस तरह से हम कर लेंगे और 1 + 2 ये हो जाएगा। अब आगे Q का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 4 दूनी 8, -2 + 8 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये -3 और -2, -3 और -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी -3 -2, यहाँ पे 5 लिख दिए हैं, ये -2 हो जाएगा। तो आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 2 घटा देंगे तो 6 बटे 3 हो जाएगा। Q का निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं और -3 -2 मिला के -5 बटे 3 हो जाएगा। तो आगे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/6, तो 3 दूनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और -5 बटे 3 होगा। इस तरह से Q के निर्देशांक यानी ये आंसर भी आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विभाजन, अब क्या हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, अर्थात रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले, लास्ट में लिखेंगे रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं P व Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक हो जाएंगे 0 - 7 और Q का निर्देशांक हो जाएगा 2 - 5। इस तरह से अब आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। और आप वीडियो पर बने रहें। सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें,
और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखेंगे कि लिखा है, यदि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने में परस्पर 1 मीटर की दूरी व पंक्तियां बनाई गई हैं, तो एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती हुई दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। और कहता है कि यदि रश्मि दोनों झंडों के बीच में कोई झंडा ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहे तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो कितने मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए, दोनों झंडों के बीच की दूरी और ये सब, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और क्या करना है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर और देखते हैं। चलिए, इस तरह से हम देख रहे होंगे कि जो दोनों विद्यार्थी दौड़ करके झंडा गाड़ते हैं, तो पहली विद्यार्थी है निहारिका। कहते हैं कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और पहले लिखा गया है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब ये ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं और निहारिका क्या करती है, पंक्ति की ओर दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग। अब क्या दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति है, एडी का 1/4 भाग की ओर दौड़ती है। तो क्या है, निहारिका द्वारा जब झंडा गाड़ा जाएगा तो उसका निर्देशांक हम देखेंगे। निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक हम देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि P है, झंडे का निर्देशांक निहारिका वाला P है, P हो जाएगा 2। और क्या कहता है, 1/4 एडी का 1/4 भाग 1/4 ही हो जाएगा 1 मीटर। 100 गमले रखे गए हैं तो 100 गमले हो जाएंगे। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 और 2 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 2 और 25। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 और 25 हो जाएगा। अब प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का देख लेते हैं। प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक, तो प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्रीत द्वारा जो प्रीत गाड़े के झंडे का निर्देशांक हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं Q। और Q क्या है, प्रीत कौन सी पंक्ति से दौड़ती है, प्रीत 8वीं पंक्ति से एडी के 1/5 की ओर दौड़ती है। तो 8वीं पंक्ति हो गई और एडी का 1/5 हो गया 1 मीटर और स्तंभ की ओर 100 गमले रखे गए हैं। तो हम देखेंगे कि Q का मान हो जाएगा 8 और 20 पंचे 100 होता है, तो 8 और 20 हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों के द्वारा गाड़े गए झंडों के निर्देशांक हैं। फिर प्रश्न कहता है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो आप निकालेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी। PQ दूरी निर्देशांक, दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1, P का x1/1 हो जाएगा, Q का x2/2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो 8 - 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 - y1 20 - 25 का
20 माइनस 25 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा। 8 में 2 निकालेंगे तो 6, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। और 20 में 25 घटाएंगे तो 25 में 20 घटेगा, -5 आएगा। और इस -5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो 36 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 5 11, 3 2 5 1 6 √61। इतनी इकाई दूरी इसमें हो जाएगी। तो PQ का क्या हो जाएगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी। फिर कहता है यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है, तो यदि रश्मि क्या करती है, यदि रश्मि क्या करे, आधी दूरी पर, दोनों झंडों को मिलाने वाली आधी दूरी, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आधी दूरी पर झंडा गाड़ती है, तो यह दूरी क्या होगी, PQ का मध्य बिंदु होगी। यह दूरी क्या होगी, PQ का मध्य बिंदु होगी। और जब मध्य बिंदु होगी तो हम देखेंगे कि हम निकालेंगे यह दूरी हम क्या मान लेते हैं। अब PQ मान लिए हैं तो हम यहाँ R मान लेते हैं। तो R मध्य बिंदु है किसका, PQ का। तो R जब मध्य बिंदु है PQ का तो x1 प्लस x2 बटे 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होगा। तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। आगे हम इसका सलूशन निकालेंगे तो क्या होगा, x1 का मान है 2 और x2 का मान है 8 बटे 2 हो जाएगा। x1 का मान है 25 और x2 का मान है कितना, x1 का मान है 25, x2 का मान है 20, तो हो जाएगा प्लस 20 बटे कितना 2, ये हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5 हो जाएगा, ये R होगा। जगह कम होने की वजह से हम थोड़े स्टेप्स को कम कर रहे हैं, आप सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर कंप्लीट मिलता जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 5, और 25 में 20 जोड़ेंगे 45, 45 में 2 का भाग लगाएंगे हो जाएगा 22.5 मिलेगा, 22.5। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। और क्या कहता है कि कहाँ गाड़ना चाहिए उसे, कितनी दूरी पर गाड़ना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे रश्मि को झंडा अर्थात रश्मि को झंडा पांचवी पंक्ति में यह अक्ष पंक्ति है ना, तो पांचवी पंक्ति में कहाँ गाड़ना चाहिए। कहता है कि कहाँ गाड़ना चाहिए, तो पांचवी पंक्ति में 22.5, ये 22.5 है, तो 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, गाड़ना चाहिए। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। और हम लोग आगे चलेंगे, सॉरी यहाँ पे मीटर लिखा गया है तो मीटर नहीं, ये इकाई होगी, ये इकाई होगी। अब हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 3 का सलूशन बेहतर है। और रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए झंडे को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 में। चलिए पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि बिंदुओं, दो ठो बिंदु दिए हुए हैं, -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेंगे कि जो बिंदु दिए हैं तो कोई बिंदु है, माना कि P है एक बिंदु
इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 -3 10 है। और X को Q मान लेते हैं, ये है 6 - 8। और जो बिंदु है वाले रेखाखंड को बिंदु तो हम ये मान लेंगे कि R है, और जो R है तो -1 और 6 है। तो कहता है कि जो बिंदु PQ से रेखाखंड बना हुआ है, जो बिंदु PQ से रेखाखंड बना हुआ है, तो यह रेखाखंड को बिंदु R, बिंदु PQ से जो रेखाखंड बना हुआ है ये PQ हो गया, तो बिंदु R किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेंगे कि K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3 और 10 हैं, और Q के निर्देशांक हैं 6 - 8 है, और R के निर्देशांक हैं -1 और 6। तो ये कहता है कि क्या होता है कि P रेखाखंड PQ R को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे माना कि रेखाखंड PQ को बिंदु R के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, अब जब K/1 के अनुपात में विभाजित करता है तो हम क्या कहेंगे कि जो बिंदु का निर्देशांक होता है, हम जब बिंदु निकालते हैं तो क्या करते हैं, यही बिंदु को बराबर लेके चलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे R के निर्देशांक से, R -1 6 होगा, और फिर R का ही निर्देशांक ये है। फिर लास्ट में हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो सूत्र होता है M1, अब ये x1 x2 हो जाएगा, ये y1 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 ये हो जाएगा, सॉरी, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि M1 x2 होता है, क्या होता है M1 x2, तो M1 की वैल्यू है K, ये M1 हो जाएगा, और ये M2 हो जाएगा यहाँ पे। M1 की वैल्यू है K, M1 x2 का मान है -1 प्लस M2 x1, तो M2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन M1 प्लस M2 होता है, ये करेंगे। फिर M1/2, तो K हो जाएगा K × 6 प्लस, सॉरी M1/2 होगा, हम देख लेंगे थोड़ी मिसिंग हो गई है, तो ये हो जाएगा M1 x2 की वैल्यू है ये 6 है, सॉरी देखने में मिसिंग हुआ है, R की वैल्यू को हम लिख दिए थे, ये M1 x2 हो जाएगा। M1 का मान है K, x2 का मान है 6 और प्लस M2 का मान है 1, x1 का मान है कितना -3, तो -3 हो जाएगा। इस तरह से K+1 यहाँ हो जाएगा ये, और फिर M1/2, तो M1 की वैल्यू है कितनी K और y2 की वैल्यू है -8 और प्लस M2/1, M2 का मान है 1, y1 की वैल्यू है कितनी 10, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा। और हम आगे करेंगे K+1, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और तुलना करेंगे, तो R क्या हो जाएगा, R -1 6 हो जाएगा, फिर इस R का 6K हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -3 हो जाएगा, K+1 ये इतना होगा। और फिर आगे चलेंगे तो -8 में K का गुणा होगा तो -8K हो जाएगा, प्लस 10 में 1 का गुणा हुआ तो 10 हो जाएगा, और ये K+1 होगा। अब आगे चलेंगे तो हम तुलना करेंगे, हमारे पास तुलना करने के लिए क्या है, दोनों R ही R के निर्देशांक हैं, तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना यदि करेंगे, तुलना यदि करते हैं तो हो जाएगा कितना, तुलना यदि करते हैं तो पहला निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 बराबर कितना होगा 6K - 3 / K+1,
इस तरह से हम तुलना करेंगे तो यहाँ सीधे गुणा कर देंगे तो -1 का गुणा हो जाएगा k+1 में, ये भाग में उधर गुणा में जाएगा, ये 6k -3 हो जाएगा। अब माइनस के अंदर गुणा होगा तो -k -1 होगा और ये 6k -3 हो जाएगा। 6k की तरफ इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 7k और -1 इधर है, प्लस -3 को बाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3 में 1 घट जाएगा तो +2 बच जाएगा, ये 7k हो जाएगा। यदि k की वैल्यू निकालते हैं हम, k की वैल्यू निकालते हैं तो 2/7 हो जाएगा, अर्थात k अनुपात 1 बराबर क्या होगा 2:7 होगा, अर्थात 2:7 ही हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा हम देखेंगे, अर्थात बिंदुवार लिख देते हैं, अर्थात बिंदु R रेखाखंड PQ को बिंदुवार रेखाखंड PQ को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होगा। हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 जैसे आप सॉल्व कर लें और हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु दिया है AB को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो दिया क्या है हम देखते हैं। दिया है A का निर्देशांक दिया है 1 -5 और B का निर्देशांक दिया है -4 और 5 और कहता है कि x अक्ष से विभाजित होता है। तो हम क्या कहेंगे, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कोई x अक्ष पर स्थित बिंदु P है तो इसका निर्देशांक x है, y निर्देशांक 0 है। x अक्ष से विभाजित होता है मतलब क्या है कि हम कोई रेखाखंड यदि कोई रेखाखंड है तो यह रेखाखंड क्या है, x अक्ष से विभाजित है। रेखाखंड AB है जो x अक्ष P से विभाजित है। P का निर्देशांक x0 है और A का निर्देशांक 1 -5 है और B का निर्देशांक है -4 और 5 है। तो ये पूछ रहा है, प्रश्न क्रमांक 5 पूछता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे अनुपात क्या है k अनुपात 1 है। तो माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि विभाजित करता है तो हम विभाजन सूत्र लगा के सॉल्व करेंगे। यदि P का निर्देशांक मालूम नहीं होता तो दोनों को P का निर्देशांक लगाते हैं और मालूम करते हैं। चलिए, तो P का निर्देशांक हमारा क्या है, x और 0 है, ये हो जाएगा। दूसरा P का निर्देशांक हम निकालेंगे विभाजन सूत्र से m1 x2। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी ये, A का निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा और B का निर्देशांक x2 y2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि x1 का निर्देशांक क्या है, m1 x2 है। तो k m1 x2 की वैल्यू कितनी है, -4। फिर m2 x1 होता है तो m2 का मान है 1 और x1 का मान है 1 बटे
M1 प्लस M2 होता है तो K+1 हो जाएगा। हमने एक ही वीडियो में सभी सामान्य सूत्र जितने आपके चैप्टर 7 में लगेंगे सभी सूत्र और आवश्यक परिचय मैंने दे दिया है। विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें आप बेहतर ढंग से पिछले वीडियो में ओपन करके देख सकते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि लाइक और शेयर में कोई और सब्सक्राइब में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आपका 1 रुपये नहीं जाना है और हमारा प्रयास है कि फ्री एजुकेशन आपका मैथमेटिक डेवलपमेंट का हमारा एक कदम आपकी तरफ। चलिए स्टार्ट करते रहते हैं। फिर होता है M1/2, तो M1 की वैल्यू है K, M1 का मान है K और बाई 2 का मान है 5, तो ये हो जाएगा प्लस M2/1, M2 का मान है 1, M1 ये हो जाएगा, M1 ये है और M2 ये है, तो क्या हो जाएगा M1/2 M1/2 प्लस M2/1, बाई 1 का मान है -5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और M1 प्लस M2 मतलब K+1। यदि मान लीजिए हम अनुपात यहाँ M1/M2 मान लेते तो हमको ज़्यादा M1/M2 करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके दोनों को देखें इसलिए मैं K/1 लिया। चलिए अब हम आगे सिंप्लीफाई करके चलते हैं। ये हो जाएगा Px0, ये हो जाएगा, और आगे क्या होगा, ये हो जाएगा -4k प्लस 1। पी के निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं, -4k प्लस 1, K+1 हो जाएगा। यह हो जाएगा 5k -5, 5k -5 हो जाएगा और K+1 ये हो जाएगा। तो आगे चल के हम तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे, x के इक्वल टू में ये है, तुलना करने पर हम लिख देते हैं, तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा, -4k प्लस 1 बटे K+1, और किसकी तुलना करेंगे, 0 की तुलना, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5k -5 बराबर K+1। अब ये हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी। पहले हम 0 को सॉल्व करें तो K की वैल्यू प्राप्त करें, तब जाके आगे सॉल्व होगा। तो 0, अब हम क्या करेंगे, ये K+1 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, K+1 इक्वल टू 5k -5 हो जाएगा। अब 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है, और ये 5k -5 होगा। यदि -5 को इधर ले जाएं तो +5 हो जाएगा, और 5k इधर मतलब बाएं साइड, और यदि k का मान हम निकालना चाहें तो 5 गुणा में 5 है, ये जाएगा भाग में, 5 × 5 हो जाएगा, अर्थात k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही k की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, कहाँ, x का मान निकालने के लिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, k की जगह पे 1 लिखेंगे, +1 ये हो गया, और K+1 है तो k की जगह पे 1 लिखेंगे, क्योंकि k की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 में 1 का गुणा करेंगे -4 प्लस 1 हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे कि x इक्वल टू 4 में 1 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा, और बटे 2 है ही। तो हम कहेंगे कि अनुपात क्या हो जाएगा, जो बिंदु P है, अर्थात बिंदु P AB को, A और B है, AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। और क्या पूछा था, यदि k का मान 1 आया है तो k/1 करेंगे तो 1/1 ही आएगा। तो मतलब है k/1, अर्थात क्या है इसमें, k/1 होगा, तो ये भी 1:1 ही होगा। इस तरह से 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है।
और साथ में क्या बोला है, विभाजित करने के साथ साथ पी के निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और 0 है तो x की जगह पे -3 रखेंगे, 3/2 और 0 की जगह पे 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बेहतर तरीके से यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और एकदम हमेशा 100% रिजल्ट की ओर अग्रसर होंगे। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो अपने लिए लाइक करके और मेरे लिए एक शेयर करके और एक सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें, देखते रहें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।